जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस छोटी सी घटना से एक ऐसी कहानी शुरू होगी जो हमें सिखाएगी कि कर्तव्य कितना महान होता है। आज मैं आपको सुनाता हूं मकर ध्वज की अद्भुत गाथा, जो हनुमान जी के पुत्र थे लेकिन फिर भी उनसे युद्ध करना पड़ा। समुद्र में गिरी हनुमान जी के पसीने की वो बूंद एक बड़ी मछली के पेट में चली गई। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक विशाल मकर मछली थी। हनुमान जी के तेज से भरी उस बूंद ने मछली के गर्भ में एक चमत्कार कर दिया। कुछ महीनों बाद उस मछली के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह बालक आधा वानर था और आधा मनुष्य। इसका नाम था मकर ध्वज। समुद्र के किनारे पाताल लोक के राजा अहिरावण को यह बच्चा मिला। अहिरावण ने देखा कि इस बच्चे में अलौकिक शक्ति है, इसलिए उसने इसे अपने पास रखा और बड़े प्यार से पाला। मकर ध्वज बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बना। उसमें अपने पिता हनुमान जी की सारी शक्ति और गुण थे। वो आकाश में उड़ सकता था, पर्वतों को उठा सकता था और युद्ध में कोई उसे हरा नहीं सकता था। अहिरावण ने उसकी इन शक्तियों को देखकर उसे अपना सेनापति बनाया और पाताल लोक के द्वार का रक्षक भी। मकर ध्वज ने अपनी वफादारी से अहिरावण की सेवा की और पाताल लोक की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दिन अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया। वो रात के अंधेरे में माया का प्रयोग करके उन्हें सोते समय उठा ले गया। जब हनुमान जी को पता चला तो उनकी आंखों में आग जल उठी। उनका दिल धक्क से रह गया। राम जी और लक्ष्मण जी के बिना उनकी सांस भी रुक रही थी। वो तुरंत पाताल लोक की तरफ निकल पड़े। राम जी और लक्ष्मण जी को बचाना था, चाहे जो भी हो जाए। पाताल लोक का रास्ता आसान नहीं था। वहां तक जाने के लिए धरती के नीचे गहरे समुद्र के तल में जाना पड़ता था, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं था। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था और उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। उसने गर्जना करते हुए कहा, रुक जाओ, मैं मकर ध्वज हूं, पाताल लोक का रक्षक। जब तक मैं जिंदा हूं कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने धैर्य से जवाब दिया, मुझे राम और लक्ष्मण को बचाना है, रास्ते से हट जाओ। लेकिन मकर ध्वज अपनी कर्तव्य निष्ठा में टस से मस नहीं हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जब मकर ध्वज ने अपनी गदा उठाई तो पूरा पाताल लोक हिल गया। हनुमान जी भी अपनी पूरी शक्ति से लड़े। मकर ध्वज की शक्ति देखकर हनुमान जी हैरान रह गए। उन्होंने मन में सोचा, ये योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे है? इसका बल बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? इसकी लड़ने की शैली भी मेरी तरह ही है। युद्ध के दौरान जब दोनों थक गए तो मकर ध्वज ने गर्व से बताया, मेरा जन्म समुद्र से हुआ है। कहते हैं मैं हनुमान का पुत्र हूं। ये सुनकर हनुमान जी का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये सच में उनका ही खून है। उन्होंने सोचा, ये सच में मेरा ही अंश है, मेरा अपना बेटा। पर धर्म सबसे बड़ा होता है, राम सेवा सबसे ऊपर होती है। हनुमान जी के मन में भयंकर द्वंद्व था। एक तरफ अपना पुत्र था जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, दूसरी तरफ राम जी की सेवा का कर्तव्य था। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मकर ध्वज को बांध दिया। मकर ध्वज समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उसके पिता खड़े हैं। फिर हनुमान जी अहिरावण से लड़ने के लिए आगे बढ़े। अहिरावण बहुत चालाक और माया में माहिर था। उसने अपनी जान 5 अलग-अलग दीपकों में छुपा रखी थी। सभी दीपक एक ही समय में बुझाने पड़ते थे, वरना वो फिर से जिंदा हो जाता। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुख और 10 गुना शक्ति के साथ उन्होंने एक ही झटके में सभी दीपक बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। राम और लक्ष्मण जी को बचाने के बाद हनुमान जी वापस मकर ध्वज के पास आए। उन्होंने उसे मुक्त किया और प्यार से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से पाताल लोक के राजा हो। मकर ध्वज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपने पिता मिल गए थे और साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। हनुमान जी ने मकर ध्वज को समझाया, बल से बड़ा कर्तव्य होता है और कर्तव्य से बड़ी भक्ति। ये बात सुनकर मकर ध्वज ने अपने पिता के चरण छुए। उसने समझ लिया था कि हनुमान जी ने उससे युद्ध क्यों किया था। राम जी की सेवा सबसे ऊपर थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में कभी-कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हनुमान जी ने अपने पुत्र से युद्ध किया, लेकिन ये उनकी निर्दयता नहीं थी, ये उनकी राम भक्ति की सच्ची परीक्षा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि कर्तव्य